माई स्टार्टअप टीवी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट तुशाली। भारत ने 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हासिल की है। अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं और सामाजिक दूरी का पालन करें। 2 गज दूरी बनाए रखें और हाथों की सफाई नियमित रखें। आज के प्रमुख समाचार। स्टार्टअप की शिकायत के अनुसार स्टार्टअप डेटा स्थानीयकरण मानदंडों को आसान बनाना चाहता है। स्टार्टअप में फंडिंग 17% गिरकर $6 बिलियन हो गई। एक स्टार्टअप स्पिन आउट मशीन फ्रेड हज के साथ अमेज़न की टीमों में अधिक जीवन विज्ञान समाचार है। अब समाचार विस्तार से। कई भारतीय स्टार्टअप की शिकायतें हैं कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के वर्तमान मसौदे में डेटा स्थानीयकरण आवश्यकताएं बहुत अनुपालन गहन है और व्यापार करने में आसानी में बाधा डाल सकती है। उद्योग निकाय नैसकॉम ने शुक्रवार को कहा कि स्टार्टअप में फंडिंग तिमाही दर तिमाही आधार पर 17% घटकर $6 बिलियन हो गई है, जो अप्रैल जून की अवधि में लगभग 47,800 करोड़ रुपए थी। गीकवायर ने वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के प्रोटीन डिजाइन संस्थान में उद्यमिता पर प्रकाश डाला। संस्थान के 8 शिप आउट में सामूहिक रूप से $1 बिलियन से अधिक जुटाया गया है और सिएटल में बायोटेक बूम को बढ़ावा देने की मदद की जा रही है। क्रोफार्म रन एग्रीटेक स्टार्टअप OTP इस वित्तीय वर्ष में 250 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने की योजना बना रहा है। कंपनी सेल्स एंड मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन और प्रोक्योरमेंट सहित विभिन्न विभागों की नई प्रतिभा की तलाश कर रहा है। एक एडमॉटन आधारित स्टार्टअप जो खाद्य और पेय उद्योग के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा प्रदान करता है ने सीड फंडिंग में $2.3 मिलियन हासिल करने के बाद विकास के लिए तैयार है। कुल्लू के उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने आज कहा है कि जिले में पहली बार एशिया राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि चैंपियनशिप का आयोजन वर्ल्ड राफ्टिंग फेडरेशन और इंडिया राफ्टिंग फेडरेशन के संयुक्त तत्वाधान में किया जाएगा। भारतीय परिधान स्टार्टअप कंपनी जियक्का और एबिटो सेटोरियल फैशन G&A ने केरल स्थित एंजल निवेशकों सोनू वैद्य और डॉक्टर सोनी वैद्य से निवेश प्राप्त किया। एक सरकारी अधिकारी के अनुसार अधिकांश देश भारतीय पेट्रोलियम उत्पादों, रसायनों और दवाओं और फर्म वस्तुओं के आयात करता है जिनकी मांग कभी कम नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के MSME मंत्री राकेश संचार ने शुक्रवार को कहा कि राज्य की राजधानी में एक मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। योजना को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है और लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र में 1000 एकड़ में पार्क की स्थापना की जाएगी। डॉलर के निरंतर वृद्धि से एशिया के उभरते बाजार शेयरों से अधिक वहीवार को ट्रिगर करने की धमकी दी जा रही है, जिससे क्षेत्र की दूसरी छमाही में वापसी की उम्मीद खराब हो रही है। आज के लिए इतना ही। हमारे टीवी चैनल पे 700 से अधिक स्टार्टअप और MSME शो है। जांच करिए। माई स्टार्टअप टीवी अब गूगल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, तो आपको हर कदम पे स्टार्टअप और MSME से जुड़े नवीनतम समाचार प्राप्त होंगे। आप हमारे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन भी कर सकते हैं और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.mystartuptv.in पर जा सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।